जब मैं ये ग्राफ वगैरह कंप्लीट कर लिया था, उस हुँ, टाइम मुझे मतलब ऐसा लगने लग गया था कि हाँ, अब मैं इतना हो चुका है कि हाँ, मैं किसी भी ड्राइव के लिए बैठ सकता हूँ। और उसके बाद हुँ, फिर मैं प्लेसमेंट मॉक दिया, तो उसमें भी अच्छे हुँ, स्कोर आए। तो उसके बाद और हुँ, भी मोटिवेशन थोड़ा बूस्टअप हो गया था कि हाँ, अब ठीक है, अब कर हुँ, सकते हैं। तो हुँ। एक्टिव जॉब मुझे अच्छा लगा, तो मैं जॉइन कर लिया एक्टिव। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. We are back with a success story of one of our students. Through these conversations, we want to give you all a glimpse of our students' lives, the challenges they faced, and their achievements, so that if any of their stories resonate with yours, you can also start learning coding. So do make sure that you watch this video till the end. But before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. Now, without wasting any more time, let's jump into the session. Thank you so much, Pranav, for taking out time to do this with us. Can you quickly introduce yourself for our viewers? Yeah, my name is Pranab Kumar Singh, and I have recently completed my bachelor degree from mechanical engineering in 2023. I have joined this Accio job from last December. I'm glad to be here. Thank you. Okay. Okay. Thank you for your introduction, Pranav. So, can you tell a little bit about your college life? कॉलेज लाइफ तो अच्छा था मैम, मतलब 7 सेमेस्टर तक अच्छे से बीता। Hmm. और फिर जब 7 सेमेस्टर पास होने वाली थी, उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि अब तो मतलब जॉब करना है, इसके बाद क्या होगा? तो Hmm. मतलब मैं अपने साथ वाले दोस्तों को देखा कि हाँ, वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं और मैं Hmm. मैकेनिकल ब्रांच से था। कॉलेज में कोर फील्ड की आती नहीं थी उतनी और वैसे भी Hmm. सीएसई की भी नहीं आती थी प्लेसमेंट के Hmm. लिए। तो Hmm. मैं सोचा कि क्यों ना कोडिंग ही किया जाए और उन्हें मैं Hmm. देखता था कि वो डीएसए करते थे तो बड़ा ही मतलब अच्छे से मतलब चैलेंजिंग टाइप सा था वो और मुझे मतलब अच्छा लगा वो। तो वहीं से इंटरेस्ट जगी और फिर मैं सोचा कुछ देखते कहीं से करना पड़ेगा। तो Hmm. एक्टिव जॉब मुझे अच्छा लगा तो मैं जॉइन कर लिया एक्टिव। ओके। सो प्रणव, जब आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे थे जो सीएस बैकग्राउंड के थे और वो डीएसए प्रैक्टिस करते थे, कोडिंग कर रहे थे एंड उनके जॉब्स भी काफ़ी लग रही थी क्योंकि आपके कैंपस में भी सीएस की जॉब्स आती थी, राइट? तो जब आपने सोचा कि मैं भी कोडिंग सीखना स्टार्ट करता हूँ, सो ऑब्वियसली आपने अपने आप सीखना स्टार्ट किया होगा, राइट? तो व्हाट वाज़ द टाइम व्हेन यू रियलाइज़्ड कि नहीं मतलब अब मुझे कोडिंग बूट कैंप जॉइन करने के बाद ही मैं बेटर सीख पाऊँगा। सो व्हाट वर द चैलेंजेस यू वर फेसिंग जिसकी वजह से आपको लगा कि एक कोडिंग बूट कैंप जॉइन कर लेना बेटर है? हाँ मैम, क्योंकि मैं देख रहा था कि कॉलेज में भी जो प्लेसमेंट आ रही थी ना, तो वो भी हुँ, उतनी अच्छी आ नहीं रही थी, मतलब ऐसे ही थे। लेकिन हुँ, लड़के लोग जो थे वो बाहर से इंटर्नशिप कर रहे थे। हुँ, तो मैं सोचा कि अगर ऐसे करते हैं तब तो होगा नहीं और मुझे कोडिंग तो 6 महीने में आ नहीं जाएगी, हुँ, तो मुझे टाइम चाहिए था कम से कम। तो हुँ, मैं सोचा कि मतलब कोई एक रोड मैप कहीं से मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो हुँ। वहीं से मुझे ये मिला। अच्छा, तो एक्यू जॉब के बारे में प्रणव अपने आप ही सर्च किया था आपने या फिर किसी ने बताया था आपको? हाँ, मैं भी सर्च किया था और एक मेरे साथ वाले दोस्त भी थे, वो सीएसई के ही थे। तो हम अच्छा। दोनों मिलके एक ही साथ जॉइन करे थे। अच्छा, ठीक है। कूल। सो प्रणव, आपको 1 साल से ऊपर हो गया है एक्यो जॉब जॉइन किए हुए, राइट? और आपने स्टार्टिंग बिल्कुल स्क्रैच से की है, राइट? सो इफ आई मेबी हैव टू आस्क योर जर्नी लाइक क्योंकि आपने स्क्रैच से शुरू किया है और 1 साल से ऊपर से पढ़ रहे हो और आपने बैक एंड ट्रैक लिया है जो कि टफ तो होता ही है, राइट? व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग कोडिंग। तो थोड़ा-सा बता सकते हो लाइक अगर कोई न्यूबी जॉइन कर रहा हो, तो उसके लिए लाइक ईज़ीएस्ट पार्ट क्या होगा कभी भी कोडिंग सीखने के लिए या फिर टफेस्ट पार्ट क्या होगा और what can he do to navigate through all of this so that उसकी कोडिंग जर्नी स्मूथ रहे? मैं तो कहूँगा मतलब लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, अगर प्रोग्रामिंग करना है तो लॉजिक बिल्डिंग होना ही चाहिए। तो हुँ, लॉजिक बिल्डिंग के लिए डीएसए बेस्ट है और हुँ, प्लेसमेंट भी मतलब डीएसए के बेसिस पे होता है। तो डीएसए मजबूत करना तो कंपल्सरी हो जाता है। मैं तो कहूँगा हुँ, पहले डीएसए फिर उसके बाद फिर बैकएंड में जाना चाहो या फ्रंट एंड में जाना हुँ, ओके, मतलब दोस्तों ठीक है। दोस्त बोले थे कि आप फ्रंट एंड में चले जाओ, फ्रंट एंड में जल्दी लग जाता है। लेकिन मैं हुँ, सोचा कि
मुझे ना मतलब हाईएस्ट पैकेज चाहिए था, तो मैं हुँ, बैकएंड में आ गया क्योंकि मैं सुन रहा था कि बैकएंड में अच्छी पैकेज लग जाती है। हुँ, ठीक है। तो प्रणव जब आप कंपनीज़ में बैठना स्टार्ट किया था आपने, तो मतलब ऑब्वियसली आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया होगा शायद कि अब आप कोडिंग में अच्छे हो गए हो, राइट? तो या ऐसा कौन-सा मतलब कै कौन-सा मोमेंट होता है व्हेन यू फाइनली रियलाइज़ कि ठीक है, आई एम नाउ गुड इनफ और जैसे आपने आपने बोला कि आपने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ था कि मुझे हाईएस्ट पैकेज वाली जॉब्स ही चाहिए, भले ही मेरे को उसमें थोड़ा टाइम देना पड़े, राइट? तो आपके लिए वो कौन-सा मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज्ड कि हाँ, नाउ आई एम गुड इनफ इन कोडिंग एंड आई शुड स्टार्ट सिटिंग फॉर दीस थिंग्स? जब मैं ये ग्राफ वगैरह कंप्लीट कर लिया था, उस हुँ, टाइम मुझे मतलब ऐसा लगने लग गया था कि हाँ, अब मैं इतना हो चुका है कि हाँ, मैं किसी भी ड्राइव के लिए बैठ सकता हूँ। और उसके बाद हुँ, फिर मैं प्लेसमेंट मॉक दिया, तो उसमें भी हुँ, अच्छे स्कोर आए। तो उसके बाद हुँ, और भी मोटिवेशन थोड़ा बूस्टअप हो गया था कि हाँ, अब ठीक है, अब कर हुँ, सकते हैं। ठीक है। तो प्रणव इस कंपनी में बैठने से पहले आप किसी और कंपनीज़ में भी बैठे थे या फिर यही थी आपकी फर्स्ट? हाँ जी, मैम, ये फ़ार्मेसी में भी बैठा था मैं, और फिर अच्छा, एक कॉलेज दुनिया भी थी, उसमें भी बैठा था, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो गया। वहाँ पे भी मैं देखा कि डीपी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं डीपी पे हुँ, भी फ़ोकस किया। डीपी मेरे स्ट्रॉन्ग हो गया रिकर्सन के थ्रू। बस हुँ, ये टैबुलेशन में थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। अभी भी मुझे लगता है कि डीएसए मुझे करते रहना चाहिए। हुँ। सो अभी आफ्टर आप यू जॉइन योर कंपनी, यू विल बी कंटिन्यूइंग विथ योर स्टडीज़। या Okay, great. So, congratulations, Pranav, again for cracking this company, and I'm sure you can crack even better packages in future, right? So let's play a small rapid fire round with you, right? Because काफी टाइम से आप पढ़ रहे हो, तो obviously काफी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, right? So first question would be, जैसे कि what would be your favorite coding language? If you have to say, जावा। okay. And do you like to study at night, or are you someone जो सुबह उठ के पढ़ता है? मैम, नाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है। मॉर्निंग में उठना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ओके, ठीक है। और एनी सो यू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो कोई सा भी आपका जो फेवरेट प्रोजेक्ट है जो आपने अभी तक बनाया हो, व्हाट इज दैट अबाउट? मैम, मैं जैसे-जैसे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ना, तो एक स्टेप ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ। तो अभी जो रिसेंटली मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, ब्लॉग ऐप हुँ, है, उसमें मुझे ज़्यादा मतलब सीखने को मिल रहा है। मैं बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट किया हूँ, सिक्योरिटी वगैरह भी। तो वो अच्छा, अच्छा लग रहा है, वही बेस्ट लग रहा है मुझे। अच्छा, ठीक है। सो यू आर प्राउड अबाउट दैट, दैट यू हैव मेड इट। या ओके, एंड इफ यू हैव टू डिस्क्राइब योर एक्चुअल जॉब जर्नी इन जस्ट वन वर्ड, व्हाट वुड दैट बी? यहाँ पे रोड मैप और जो एक डायरेक्शन मिल रहा है, और ये हुँ, मॉक इंटरव्यू है, ये वैसे हुँ, ज़्यादा वर्ड के हो गए, लेकिन एक वर्ड में एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। हुँ, तो ओके, मतलब लर्निंग लर्निंग है यहाँ पे बहुत ही। हुँ, ओके। Cool. Or any piece of advice that you would like to give to those people, you know, who are coming from a similar background as yours, maybe from tier 3 college or maybe colleges where you know core companies नहीं आती हैं उनके ब्रांच की और वो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं बट उन्हें थोड़ा सा हेसिटेशन होता है क्योंकि उन्हें टफ लगती है. So any piece of advice that you would like to give them? पेशेंस मैम, अगर पेशेंस हो ना तो कुछ भी मतलब कर सकता है बंदा, क्रैक कुछ भी कर सकता है। मैं भी Hmm. मतलब जब ड्राइव नहीं निकल रही थी मुझसे, रिजेक्शन हो रहे थे, तो मैं पेशेंस खो दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मैं फिर से रीस्टार्ट कहते हैं ना, वो किया। Hmm. और फिर मैं बोला नहीं, अभी इतना जल्दी पेशेंस नहीं खोना है। लोग गवर्नमेंट Hmm. जॉब के लिए तैयारी करते हैं, 10-10 साल दे देते हैं। मैं तो Hmm. बस 1 साल हुआ है मुझे। Hmm. तो पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। That is an amazing piece of advice, Pranav. That was it. That was it from my end. These are the questions I had in mind. Anything that you would like to say to our viewers who are watching you, who are listening to your story and getting motivated? Anything that you would like to say to them? मैं यही कहूँगा कि जो दिल से करे करने का, मन करे कि हाँ, इसमें टाइम देना चाहिए। जैसे मुझे मन किया कि हाँ, मुझे प्रोग्रामिंग ट्राई करना चाहिए, तो आपको Hmm. ट्राई करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, जो तुरंत कोई ये शॉर्टकट मिल जाए और मैं कुछ कर लूँ और फिर Hmm. काम हो जाए। तो Hmm. वही शॉर्टकट नहीं ढूँढना चाहिए आपको, और फिर मतलब एक अच्छा रोड मैप ढूँढना चाहिए और Hmm. पढ़ाई करनी चाहिए। Okay. That is an amazing piece of advice, Pranav.
Again, thank you so much for taking out time to do this with us. I hope people watching you will surely get inspired from your story and also start learning coding as soon as possible. Yeah, thank you so much, and we wish you all the best for your future. Okay, thank you. That is it for today's video, guys. I hope you all found it extremely insightful. If you guys have any suggestions on what kind of questions you want us to cover in our next testimonial, do let us know in the comment section below. And if you guys are also interested in learning coding or making a career in tech, then just visit the link provided in the description below. The link will take you to an aptitude test, which will help you in identifying which course is best for you, be it full stack or data analytics. Both the courses have amazing instructors from top IT companies who will be there to guide you throughout your journey. So do make sure that you check out the link provided in the description box below. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And thank you so much for watching this video. We will see you in the next one.